बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। साधु विचार कर भली समझ आया, देवी जगत को ऊट पीछे देखी बिगड़ती, पहले बैठा रूठ। पीछे तो सब बिगड़ेगी ही, फिर अपना काम बिगाड़ कर बात बिगड़े तो क्या लाभ। अपने तो अभी अभी भगवान के हो जाओ, तुम तुम्हारे हम हमारे, हमारा कोई नहीं हम किसी के नहीं, केवल भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं। भगवान के चरणों की शरण होकर मस्त हो जाओ। कौन राजी है, कौन नाराज, कौन मेरा है, कौन पराया, इसकी परवाह मत करो। वे निंदा करें या प्रशंसा करें, तिरस्कार करें या सत्कार करें, उनकी मर्जी। हमें निंदा प्रशंसा तिरस्कार सत्कार से कोई मतलब नहीं। सब राजी हो जाएं तो हमें क्या मतलब, और सब नाराज हो जाएं तो हमें क्या मतलब। आप किसी को राजी कर सकते हो? हुँ? आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। सभी माँ बाप अपनी औलाद के लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। परिणाम क्या मिलता है? क्या क्या किया आपने हमारे लिए? यही मिलता है ना। और यदि तन मन धन न लुटाकर उनको संस्कार दिए जाते, प्रेम करना सिखाया जाता, सबसे बड़ी गलती क्या करी, अपने लिए तो कभी उनको कुछ कहा ही नहीं कि माँ बाप के लिए भी कुछ करना होता है। जैसे माँ बाप बच्चों को सारी चीज़ काट काट के प्लेट में सजा सजा के, गरम दूध कर कर के, गरम खाना बना बना के खिलाएंगे, बिठा बिठा के 10-12 आवाज़ें लगा लगा के। क्या बच्चों ने कभी पूछा है माँ बाप को कि मम्मी आपने खाना खाया कि नहीं, आपने दूध पिया कि नहीं, आपने फल खाए कि नहीं? पूछते हैं कभी भी? हमने सिखाया नहीं, उनकी गलती नहीं है। हम सिखाते तो वो हमें ज़रूर पूछते। तो हमने क्या सिखाया? उसी उसी की पूजा करना। किसकी पूजा करना? तो इससे क्या मिला रिटर्न में? परिवर्तन तो आता ही है, शरीर में भी आएगा, विचारधाराओं में भी आएगा, घर में भी आएगा। तो भी जैसे जैसे परिवर्तन आया तो उस परिवर्तन में आप उनसे किस तरीके से दूर हो गए कि उनकी पत्नी आ गई, उसका पति आ गया, तो वो अपनी गृहस्थी बना ली, वो अपने में रहने लग गए। अब जो साथ में रहेगा, जो करेगा एक दूसरे का, वो अपना हो गया। जो दूर रहता है वो अपना नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि सबसे पहले माँ बाप को ही माना जाता है। तो किसने क्या क्या गलतियाँ करी? हमने सारी गलतियाँ खुद ने करी। अब जब सत्संग आपको मिला है तो अब इस जगह से आपको हटना है। वो एक शरीर की बात है। अब हमें आध्यात्म में जाना, यानी सतगुरु की कृपा से हमें परमात्मा को पाना है। तो हमें इस जगत से नाता क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? सन्यासी तो आप बन नहीं सकते। सन्यास लेना कोई आसान नहीं है, कहने से भी नहीं होगा। तो आपको सन्यासी नहीं बनना, आपको मन से अपने आप को मोड़ना है, मन को झुकाना है, प्रेम करना सीखना है। ये इसके उपाय हैं। और भाग दौड़ करके सब जगह कुछ पाया नहीं पाया, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को पाने का रास्ता कौन सा है?
सेवा सिमरन साधना। अच्छा, अभी समझो आपने बताया सेवा सिमरन साधना, इन तीनों में से आप क्या करते हो रोज डेली? डेली का बताओ, आप क्या करते हो? खाली रहती हूँ या किताब पढ़ लेती हूँ, भजन गा लेती हूँ, या आपका वाणी सुन लेती हूँ। और बताओ। दीदी डेली साधना करते हैं, सिमरन में भी जहाँ तक होता है ज्ञान खुशी हासिल होता है, ये अंदर चलता ही रहता है, रात को भी सुबह भी लगे रहते हैं। और अभ्यास डेली पे है, मतलब और बताओ। अलग होता है। जोर से बोलो। सुबह शाम जैसे भगवान का पूजा पाठ करते हैं। सुबह शाम? जाके भी करती हूँ। नहीं, सुबह शाम मतलब जैसे भगवान का पाठ है, चालीसा है, फिर आपकी अभी आपने अपनी बात बताई है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी हम जो सत्संग की बात है वो भी समझनी बहुत ज़रूरी है। और बताओ। यही तो रहता है निष्काम सेवा। निष्काम सेवा। अभी देखो, जो ये वाणी जो चल रही है उसके आधार पे सत्संग जो है सेवा सिमरन साधना का अर्थ होता है, ये हमने बोला है। तो क्या हम सेवा करते हैं? कोई भी सेवा, निष्काम सेवा हमारे पास आती है तो क्या हम करते हैं? हमें कोई बोला जाता है या हम ऐसा संग करें कि हमें मिले सेवा, तो क्या हम करते हैं? तो ये आप नहीं करते हो। करते हो नहीं करते हो? तो ये आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब तक आप सेवा नहीं करोगे आपका मल आवरण नहीं उतरेगा। मल आवरण क्या होता है, समझ रहे हो? जो जितना भी मैल आपके ऊपर चढ़ा हुआ मन के ऊपर, वो साफ नहीं होगा, वो सेवा से ही होगा। सिद्धांत बने हुए हैं हर चीज के कि किससे क्या चीज बनेगी। सेवा सिमरन। सिमरन कौन कौन करता है? सिमरन करने वाले हाथ ऊपर करो। तू कुछ भी नहीं करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी बहनों को भी बोल सुने। नहीं, सबको दे रखा मैंने। हाँ, वीक डाल रखा सबको बैठ। जितने भी नए आए सब डाल सुने। दिया। हाँ। दोनों बहनों के नाम डाल दिया। वो सब सेवा सिमरन। अब साधना आ गई। अब आपको साधना, साधना का अर्थ कई तरीके से होता है। एक तो आप बैठ सकते हो ध्यान में अपने स्वरूप का ध्यान करके। एक साधना होता है अपनी इंद्रियों को, मन को, उसको भी साधना कहते हैं। जिसकी जैसी स्थिति है वो वैसा कर सकता है। साधना का अर्थ होता है कि जीवा से एक भी गलत शब्द ना निकले, इसको साधना कहते हैं। क्या? गलत शब्द जीव से एक भी ना निकले। किसी स्वाद के लिए किसी से कुछ छीन के न खा ले, उसमें मन भी न डाले, ये साधना है। किसी से गलत व्यवहार ना करें, मन पे पूरा कंट्रोल रहे, ये साधना है। मेरी आंखें क्या देख रही है, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, इन पे मेरा कंट्रोल है कि नहीं, ये साधना है। कंट्रोल करना। तो ये जो इंद्रियों की जो साधना है, मन मन बस में करना, तो मन कैसे आपका कंट्रोल होएगा? जब आप सत्य के साथ जुड़ जाओगे। सत्य और असत्य। सत्य क्या है? मैं स्वयं आत्मा। असत्य क्या है? ये शरीर। क्या? सत्य क्या है? आत्मा। असत्य क्या है? शरीर। आपको अपने से पता चला या बोला है उतना ही पता चला? आपको अपने से पता होना चाहिए कि सत्य आत्मा है और असत्य शरीर है। आपको खुद को अनुभूति होनी चाहिए ये। जब आपका इससे वैराग होगा, जब तक आप खुद नहीं समझोगे, सुने हुए शब्द अलग होते हैं और अनुभूति अलग चीज होती है। तो अनुभूति में शरीर, मैं सत्य हूँ, शरीर असत्य है, ये आपको अनुभूति किस किस को होती है वो बताए।
कि शरीर असत्य है, मैं सत्य हूँ। होती है दीदी, शरीर में अच्छी अनुभूति होती है, बताने में नहीं बन पाता लेकिन होती है। अभी मैं आपको एक शब्द बोलूंगी, सब बोलेंगे हाँ। क्या आप सबको देखते नहीं हो? 100 साल का भी हो जाए तो उसको जाना पड़ता है। तो यह सत्य हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात सब जानते हो तो ये बोल नहीं सकते हाँ जानते हैं ये असत्य है। शरीर असत है दीदी, परिसर में रहने वाला नहीं, काल के ग्रास में जा रहा है। इतना भी नहीं पता? सबको पता है फिर भी नहीं बोलेंगे। और वो जानने वाली वो आत्मा वही है जो बचपन से आज तक वही चलेगी अपनी। आप समझ में आ गया वो शरीर को चला रही है कि शरीर असत्य क्यों कहा गया, परिवर्तनशील क्यों शरीर की कहा अपनी गया? कोई सत्ता नहीं है दीदी, आत्मा की सत्ता से चलता है। क्या एक जगह नहीं, रहने वाला ही नहीं है शरीर, रहने वाला ही नहीं है। भले 100 साल 120 साल 150 साल भी रह ले तब भी ये जाएगा। तो कहने का भाव ये है जिसमें परिवर्तन होता है उसमें मन को न लगाएं। जो एक रस एक ही है उसमें मन लगाए तो वो मैं स्वयं हूँ, वो एक मैं स्वयं हूँ, मुझसे ही अनेक है। क्या वो देखने वाला एक, मैं ही अनेक हूँ। ये सच है कि नहीं है? क्योंकि वो अनुभूति मुझे हो रही है मेरे एक के साथ, तो वो जो एक है वो सबके अंदर है। तो उससे क्या हुआ? वो एक मैं अनेक हो गया, क्योंकि जो मैं ही देख रहा हूँ, तो जो मैं देख रहा हूँ तो वो मैं ही हूँ। अनुभूति कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? वो मैं कर रहा हूँ। वो मैं एक हूँ तो वो सामने भी मैं ही हूँ। गीता ज्ञान इतना गहरा है, बोले झोपड़े में हाथी घुस गया, झोपड़ा उड़ गया, शरीर ही उड़ गया, मन ही उड़ गया, बचा क्या? आत्मा। अब आपको इस शरीर में क्यों रहना पड़ा? ये आपकी प्रारब्ध चल रही है इस शरीर की। आप शरीर नहीं हो, शरीर प्रारब्ध भोग रहा है अपनी। और जितने आप सत्य के साथ जुड़ते जाओगे उतने इसके दुख सुख सब खत्म। आपने अपने आप को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो आपके अंदर न कोई दुख है न कोई सुख है। फिर आप अच्छे कार्य में लगो, सेवा भगवान की करो। भगवान की सेवा किसको कहा गया है? निष्काम सेवा। अब आप वो करो। घर की चार दीवारी और जो मोह वाले हैं उनसे आपको कभी कुछ न मिला और न मिलेगा, पक्का ध्यान कर लेना। और उनके ही साथ रहते हुए, उसी चार दीवारी में रहते हुए और उनके साथ ही रहते हुए उनसे प्रेम करो, उनसे मोह मत करो। बस चेंज करना है, उनसे प्रेम करो, उनसे एक भी इच्छा मत रखो किसी तरह की भी। अब वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। कहेंगे फिर जब आपकी इच्छा ही नहीं है? निरिच्छा वाले को तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, कहेगा है? तो अब आपको वो कुछ नहीं कह रहे और आप अंदर से उनसे बहुत प्रेम करते हो। उनके लिए कभी आप कुछ गलत करते ही नहीं, सोचते भी नहीं, तो आप भी आनंद में हो, वो भी आनंद में है। कहीं जाने की जरूरत है? घर ही मंदिर बन गया। आपकी समझ से, आपके सत्य के आधार पे आपने उस सत्य को पहचाना, तब वो घर मंदिर बन गया। तो ये जो चीजें आपको मिली सतगुरु से, अब इनको आपको क्या करना है? बांटना है। सेवा, सिमरन, साधना। आप कुछ भी बांट सकते हो। तन से सेवा कर सकते हो, मन से सेवा कर सकते हो, धन से सेवा कर सकते हो। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। जो चीज़
आप कर सकते हो, आप वो ही करो, पर करो जरूर। बताया नहीं उन्होंने कि उनके अच्छे अच्छे कर्म थे पहले, तो वो राजा महाराजाओं के सुख भोग रहे थे। परसों ही तो बता के गए स्वामी जी। अब वो तो सोचते कि हमारे जीवन में तो दुख कभी आएगा ही नहीं, लेकिन जो दूसरे जो दुखी थे वो क्या बोल रहे हैं, हम तो दुखी हैं, ये तो बहुत सुखी है पड़ोस में ही। तो बोले एक पड़ोस में ही रहते हुए एक जने दुखी है एक घर के अंदर, और एक जना सुखी है, ऐसे कैसे हुआ? उसके पुण्य कर्म उसको दुख देते हैं, उसके पाप कर्म उसको दुख देते हैं। अच्छा, अब जो सुखी था वो क्या कर रहा था, तो उसके कर्म कौन से बन रहे थे अब? तो वो आगे बोले, जो पेड़ हमने लगाए पहले उन्हीं का फल अब हम खा रहे हैं। तो जो तुमने बोया था वो अब आप खा रहे हो, और अब जो बोओगे वो आपको फिर मिल जाएगा। भगवान तो किसी का नहीं रखते। समझ में आ गई? तो अब आपका जो मार्ग है वो यही है, कौन सा? सेवा सिमरन साधना। लेकिन ये खाली बोलना नहीं है, उस संत की तरह। बोले तोते थे, तोते को पकड़ा, पिंजरे में डाला, तो बोले दाना डाल दिया उसको, तो पकड़ लिया सारे तोते, उसके ऊपर जाल डाल दिया, तोते आ गए, तो उसको पिंजरे में डाल दिया। ध्यान से सुनना, ये वैसी बातें नहीं होती, समझ की बातें होती हैं। तो पहले दाना डाला, फिर जाला डाला, फिर पिंजरे में डाला। क्या? अभी मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। अभी आपके आगे माया का जाला डला हुआ है, बेटा बेटी पति पत्नी, अच्छा घर बड़ा घर, 4 कमरे 5 कमरे 10 कमरे, 4 गाड़ी 8 गाड़ी, ये दाना है। उसमें फंसना वो जाल है, जाल है। तो ये आपके पास दाना डल गया, आपने पकड़ रखा है ना, एक चुग रहे हो ना इस दाने को। अब आपके ऊपर जाला डलेगा, मोह वाले जाला डालेंगे। मम्मी उसको प्यार करती है, मम्मी मेरे को नहीं पूछती, मम्मी ने उसको ये दे दिया, मम्मी ने मेरे लिए ये नहीं किया। अब आपके ऊपर जाला आना शुरू हो गया। जब आपकी और आयु हो जाएगी तो आपको पिंजरे में, एक कमरा आपका पिंजरा है वो। एक दिन भी आप ये कह दोगे ना मेरे से तब चला ही नहीं, दोगे मम्मी आप बैठे रहो, चला मत करो। क्या? भूल से भी मत कह देना बच्चों को कि चला नहीं जाता, कमरे में ही बंद कर देंगे। होना है? बात सही है कि गलत है? आई एम जन। महाराज जी क्या क्या दे रहे हैं आपको? तो जो भी बोलो सोच के बोलो, समझ के बोलो। तो उस पिंजरे के अंदर जब तोते को डाल दिया, अब वो तोता कैद में चला गया। वो है हमारी जीवात्मा, कैद है इस शरीर में, फड़फड़ा रही है आज़ादी के लिए, शांति के लिए, पर हम उसको शांति दे नहीं पा रहे, आज़ाद कर नहीं पा रहे। क्यों? किसके बंधन है हमारे पास? फिर उसको आप क्या क्या सुख दे रहे हो? चल आइसक्रीम खा ले, क्या क्या खिला रहे हो कि ठीक रहे मन? मन को ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय है? मन का कोई मतलब ठिकाना ही नहीं है, कितना मन चलता है इसके, किसके किसके पर जाएंगे। आप किसी और चीज के ऊपर जाओगे, इस पे नहीं जाओगे, तो एक चीज को पकड़ते क्यों? मन तो जाएगा, नहीं जाता कहीं पर भी, तो बस उसी को ही पकड़ो आप, कि वहां क्यों गया। सबका अलग अलग है। हम खुशी की बात कर रहे हैं कि उसको बहलाने की बात कर रहे हैं, कि हम मन को बहलाते हैं, वो बहलेगा ही नहीं ऐसे। जब उसको, जब तक वो मन है तो उसको सवा मन चाहिए। अब
जब वो टिके, उसका रास्ता है उसको टिकाने का, उससे भी ऊपर उसके लेके जाओ उसको कि देख अब वो कहेगा मैं ठीक हूँ। तो कब ठीक हुआ? जब भोग विलासों से उसको बाहर निकाला गया। भोग है रोग, भोगी रोगी होता है। तो मन को आपको शांत करना है तो वैराग, विषय विकारों से वैराग। विषय विकारों में मन ना लगाना, विषय विकारों में मन ना लगाना। ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना, ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना। प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना। आपका खाली एक ही काम है, मन भगवान में लगाना, गुरु के चरणों में लगाना, और कुछ भी नहीं करना। भले ही आप बादाम का हलवा रोज खाओ, कोई मनाही नहीं है, पर मन कहाँ लगाना है? गुरु की शरणागति में रहना है, गुरु की चरण धूलि में मन को लगाना है। बस इतना ही करना है। आप इतना तो आप कर सकते हो, है? जाने का मन नहीं करता है, हाँ। अब कहीं जाने का मन नहीं करता है, टाइम होते ही ऐसे लगता है मन भटकता था ना, भाग दौड़ करता था। अब मन नहीं करता कहीं जाने। और मन भागता था, दौड़ता था तो थक कर भी आता था, नोटों का चूरा भी लग जाता था। अब मन शांत है, आनंद में रहता है, बस एक लाख बिगा लेते हैं मन को। फिर इसकी पूरे दिन खुराक मिलती है इस वाणी का असर, पूरे 24 घंटे। और नहीं तो फिर मोबाइल यूट्यूब पे चालू कर दो। हाँ, सुनते दीदी, डेली सुनते आते हैं। जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहीं चालू, वहीं रख 15-20 लो। मिनट बिल्कुल हॉल में बैठते हैं, निश्चिंत होकर सामने लगा के सुनते हैं। पहले हम उस पे सुनते थे, अब हम यूट्यूब पे सुनेंगे। तेरा यूट्यूब चालू होता है कि नहीं होता है? हाँ, यूट्यूब पे सब सुनो। नेहा को भी बोल, उसकी सास को भी सुना। मैंने देखा सबको देखा। हाँ, बोल, सब सुनो। तो अब हमारा जो सत्संग जो है, ये एक ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जहाँ सबको आराम मिले, आनंद मिले, शांति मिले। मेरे अंदर से भाव यही है कि सत्संग जो सुनेगा उसको आनंद और शांति मिलेगी, जो बाहर पैसों से नहीं खरीद सकते। इसको सुनने से आनंद और शांति ही मिलती है। इसलिए हम इसका प्रचार करना चाह रहे हैं कि सब इसको सुनो और अपने जीवन को सफल बनाओ। मानुष तन अनमोल है, इसकी बहुत भारी कीमत है। बता रहे थे ना स्वामी जी शरीर का कि कौन सा अंग की क्या बातें, कान की 20 लाख की कान में मशीन लगी है, और भगवान ने जो कान दे रखे हैं करोड़ों का। वो तो बिना ऐसी उसकी कीमत तुम लगा नहीं सकते। तो जो भगवान ने जो हमें दिया हुआ है वो बाहर कोई कुछ दे नहीं सकता। इसलिए अपनी कृपा किस पे करें? अपने ऊपर। अपनी कृपा किस पे करें? अपने ऊपर। तब सतगुरु की मत ले, फिर गुरु की मत मिलेगी, उनकी वाणी समझ में आएगी, उसमें मन लगेगा। तो अपनी ऊपर कृपा अपनी करनी है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।